हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका कक्षा 4 में। और आज हम कराने जा रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सफलता की कुंजी, जी हाँ, यही नाम है हमारे आज का पाठ 2, सफलता की कुंजी। प्रस्तुत पाठ में सफलता के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार जीवन में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। संसार कर्म भूमि है, कर्म करना हम सबका धर्म है। किसी भी कार्य में सफलता तब मिलती है जब हम परिश्रम अर्थात श्रम करते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने का साधन है श्रम, यानी कि मेहनत। श्रम किसको कहते हैं? परिश्रम को कहते हैं। श्रम कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा। हमारी चाह बिना श्रम की राह नहीं बना सकती है। इच्छा शक्ति भी आवश्यक है, लेकिन इच्छा पूर्ति के लिए श्रम का बहुत महत्व है। श्रम सुख का भी साधन है। आपने चींटी को देखा होगा, वह श्रम करके एक एक दाना चुनती रहती है, अपने बिल में उनका संग्रह करती है। वर्षा के दिनों में दाना इकट्ठा करना बहुत कठिन होता है। ऐसे समय में चींटी अपने भंडार से ही भोजन प्राप्त करती है। चींटी का भोजन भंडार किसकी देन है? निश्चय ही श्रम की देन है, उसकी मेहनत का ही फल है। विद्यार्थी का जीवन भी कर्म क्षेत्र है। विद्यार्थी को कक्षा में कार्य करना पड़ता है। खेल का मैदान भी उसकी कर्मस्थली है। अधिकतर बच्चे चाहते हैं कि कक्षा में उनके कार्य की प्रशंसा हो। आप भी चाहते होंगे कि जब हम काम करें, जब हम कार्य करें क्लास में, कक्षा में, तो हमारे अध्यापक हमारी बहुत ही ज़्यादा हमारी तारीफ करें, वो बहुत खुश हो जाएं। उनका गृह कार्य भी समाप्त हो जाए। उनमें खेल में भी अच्छा प्रदर्शन करने की लालसा रहती है कि मैं अच्छे से अच्छा खेल करूं। ज़रा सोचो, वे उत्तम कार्य करने की अपनी चाह को कैसे पूरा करें? समय पर गृह कार्य करने की इच्छा कैसे पूरी हो? खेल में अच्छा प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का सरल सा उत्तर है। क्या उत्तर है? परिश्रम। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। किसी ने सच कहा है, बिना श्रम के रोटी का टुकड़ा भी मुंह में नहीं जाता। श्रम कठिन साधना होती है श्रम। अब आपने देखा होगा, जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो शुरू करने में बड़ा उत्साह रहता है, खूब श्रम करते हैं। जब कार्य करते समय कोई कठिनाई आ जाती है तो कार्य अधूरा छोड़ देते हैं। मान लीजिए आपने सुंदर लेख का अभ्यास प्रारंभ किया, पेंसिल टूट गई, शार्पनर आपके पास नहीं है, आपने पेंसिल बनाने की कोशिश नहीं की, सुलेख की कॉपी को मेज पर पटका और कार्य अधूरा छोड़ दिया। अधूरा कार्य छोड़ने की आदत श्रम का अपमान है। श्रम का सम्मान करना चाहिए और हर हाल में कार्य को सही ढंग से पूरा करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि नीच अर्थात बुरे लोग बाधाओं के डर से कोई कार्य शुरू ही नहीं करते। मध्यम लोग कार्य शुरू तो करते हैं, लेकिन बाधाएं आने पर उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन उत्तम जन बाधाओं के बार बार आने पर भी शुरू किए गए कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। कार्य करते समय जो कठिनाई आए उसे श्रम से दूर करें। इस प्रकार मेहनत करने से हमारे मन में क्या आती है? शक्ति आती है। शक्तिशाली मन बाधाओं को दूर करने में परिश्रम को ताकत देता है। कार्य से जी चुराना और आज का कार्य कल पर टाल देना भी बाधा बन जाता है। इस आदत से बचें और सही समय पर अपना कार्य करें। बच्चों, ये आपके लिए अति आवश्यक है। जो ये पढ़ रहे हैं, इसको आपको अपने जीवन में ढालना है, उसके अनुसरण करना है। उसका कितना अच्छा पाठ है ये आपके लिए। श्रम के मार्ग में आलस्य सबसे बड़ी बाधा है। आपने अनुभव किया होगा कि प्रातःकाल बच्चों को विद्यालय के लिए तैयार करने में माँ बाप को कितना परिश्रम करना पड़ता है। आलसी बच्चे बिस्तर छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। उठ भी गए तो स्नान करने और मंजन करने में बहुत समय लगाते हैं। रोनी सूरत लिए ही विद्यालय जाते हैं। उनसे सब कार्य कैसे करवाने पड़ते हैं? जबरदस्ती करवाने पड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मन में आलस्य का बोलबाला है। आलस्य श्रम के महत्व पर ताला लगा देता है। इससे आलस्य की जीत होती है और श्रम की हार होती है। यही बालक
जब आलस्य और श्रम के भेद को समझ लेता है तब परिश्रम करने में उसे मजा आने लगता है। तब जानते हो आलस्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? आलस्य परिश्रमी बच्चों के मन से विदा हो जाता है। अतः श्रम का महत्व समझकर हमें मेहनत करने में आनंद लेना चाहिए। तो बच्चों, इससे हमने क्या सीखा? हमने यही सीखा, आलस्य को दूर भगाना है, श्रम करना है, मेहनत करनी है, तभी जो है हमारी जीत होगी। आलस्य को छोड़ देना है। अब है शब्दार्थ। कर्मभूमि यानी कि कार्य करने का स्थान, परिश्रम यानी मेहनत, जहाँ चाह वहाँ राह, यदि चाह है तो राह निकल आती है। आवश्यक, जरूरी, संग्रह करना यानी इकट्ठा करना, प्रशंसा, सराहना, कुंजी यानी चाबी या ताली, उत्साह, जोश, बाधा, अड़चन या रुकावट, जी चुराना, किसी कार्य में मन न लगाना, रोनी सूरत बनाना, परेशान दिखना और बोलबाला होना यानी अधिक असर होना। और अब उच्चारण का अभ्यास। कर्मभूमि, परिश्रम, भोजन भंडार, उत्तम, कर्मस्थली, प्रदर्शन, प्रभाव और परिश्रमी। इसके बाद है एक शब्द में उत्तर। संसार को क्या बताया गया है? संसार को एक कर्मभूमि बताई है। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म कर्म करना है। सफलता की कुंजी क्या है? परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। श्रम के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? श्रम के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है आलस्य। और अब है बुद्धिपरक। हमें सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। जीवन में सफलता प्राप्त करने का साधन श्रम, आलस्य, लालच। श्रम, खेल का मैदान किसकी कर्मस्थली है? अध्यापक की, विद्यार्थी की या गुरु की? विद्यार्थी की। श्रम साधना होती है सरल, छोटी या कठिन? श्रम साधना होती है कठिन। अब सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत। इच्छा पूर्ति के लिए श्रम का बहुत महत्व है, बिल्कुल सही। वर्षा के दिनों में दाना इकट्ठा करना चींटी के लिए आसान होता है? जी नहीं, बहुत कठिन होता है। कार्य शुरू करते समय मन में उत्साह होता है? जी हाँ, शुरू में मन में बहुत उत्साह होता है। श्रम का अनादर करना चाहिए? बिल्कुल गलत। श्रम के मार्ग में आलस्य सबसे बड़ी बाधा है? बिल्कुल सही, सबसे बड़ी बाधा आलस्य है। और अब है खाली स्थान भरिए। तो सबसे पहले भी आवश्यक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति भी आवश्यक है, लेकिन इच्छा पूर्ति के लिए का बहुत महत्व है। किसका? श्रम का बहुत महत्व है। के दिनों में दाना इकट्ठा करना? कब? बरसात। बरसात के दिनों में दाना इकट्ठा करना बहुत कठिन होता है। किसके लिए? चींटियों के लिए। परिश्रम ही किसकी कुंजी है? परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। सफलता मैं एक बार फिर से लिख देती हूं। सफलता की कुंजी है। मन बाधाओं को दूर करने में शक्तिशाली मन, जब अगर आपने ठान लिया, शक्तिशाली मन बाधाओं को दूर करने में किसको ताकत देता है? परिश्रम को ताकत देता है। आलस्य श्रम के महत्व पर क्या लगा देता है? आलस्य श्रम के महत्व पर ताला लगा देता है। और अब है निम्नलिखित वाक्यों को पाठ के क्रमानुसार लिखिए। अब हमें पाठ के क्रमानुसार लिखना है, जिसमें सबसे पहले श्रम साधना कठिन होती है। श्रम के मार्ग में आलस्य सबसे बड़ी बाधा है। आलस्य परिश्रमी बच्चों के मन से विदा हो जाता है। कर्म करना हम सबका धर्म है। तो बच्चों, हमने पूरा ना लिख के हमने ऐसे करके लिखा है। तो सबसे पहले है आएगा घ, कर्म करना हम सबका धर्म है। फिर है क, श्रम साधना कठिन होती है। उसके बाद है ख, श्रम के मार्ग में आलस्य सबसे बड़ी बाधा है। और अंतिम है ग, आलस्य परिश्रमी बच्चों के मन से विदा हो जाता है। इसको हमने ऐसे क्रमानुसार लिख दिया। और अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर।
कार्य में सफलता कब मिलती है? कार्य में सफलता तब मिलती है जब हम परिश्रम करते हैं। जब हम परिश्रम करते हैं तो हमारे कार्य में हमें सफलता मिलती है। चींटी श्रम क्यों करती है? क्योंकि बरसात के दिनों में अनाज इकट्ठा करना बहुत कठिन हो जाता है, इसीलिए वह परिश्रम करके अपना अनाज पहले से ही इकट्ठा करती है। विद्यार्थी का जीवन भी कर्म क्षेत्र है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। जी हाँ, विद्यार्थी का जीवन कर्म क्षेत्र है। पहले उसे स्कूल में अपने अच्छा कार्य करना होगा जिससे कि अध्यापक उसकी वो प्रशंसा का पात्र बन सके। स्कूल में अच्छा कार्य करने के बाद उसको खेल के मैदान में भी अपना एक स्थान बनाना है। तो इस तरह से, और उसके बाद उसको जीवन में भी सफल होना है। तो इस तरह से विद्यार्थी का जीवन जो होता है एक कर्म क्षेत्र होता है। तो इस तरह से हम अपना कार्य बीच में छोड़ देते हैं, जिसका मुख्य कारण होता है वो होता है आलस्य। आलस्य की वजह से हम अपने कार्य को अधूरा बीच में ही छोड़ देते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ, और इस पाठ से आपने सच में बहुत कुछ सीखा होगा। सबसे ज़्यादा क्या सीखा है कि हमें आलस्य नहीं करना है, हमें श्रमी बनना है, परिश्रम करना है, तभी हम जो है जीवन में निरंतर आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे। सफलता की कुंजी परिश्रम है। और इसके साथ हमारे आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।